वेलकम बैक व्यूअर्स टू योर यूट्यूब चैनल Medi6। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो है इरिवर्सिबल इंजरी। तो अब तक की वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि सेल इंजरी भाई दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल इंजरी एंड द सेकंड वन इज इरिवर्सिबल इंजरी। अब इरिवर्सिबल इंजरी क्या होती है? मतलब अगर मेरे सेल पे सेल स्ट्रेस पड़ रहा है और वो सेल स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा सीवियर है, तब सेल क्या है, इंजरी दिखाएगा, मतलब सेल में इंजरी होगी। उस टाइम पे कौन सी इंजरी होगी? इरिवर्सिबल इंजरी। इसका मतलब इरिवर्सिबल इंजरी वो इंजरी होती है जिससे सेल कभी भी वापस अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस पे, मतलब ना ही अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे, ना ही अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर पे कभी वापस नहीं आ पाता है। ठीक है। इरिवर्सिबल इंजरी जो होती है ज्यादातर केसेस में लीड करता है किसको भाई? सेल डेथ को। मतलब अगर किसी को इरिवर्सिबल इंजरी हो रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके सेल्स की डेथ हो जाए, मतलब उस सेल्स की डेथ हो जाए। अच्छा, अब अगर किसी भी सेल में इरिवर्सिबल इंजरी हो रही है तो क्या होगा भाई? उन सेल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। ऐसी सेम चीजें होती हैं, चाहे इंजरी रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे सेल के अंदर। ठीक है। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में रिवर्सिबल इंजरी अगर कहीं सेल में हो रही है तो उनमें जो चेंजेस होंगे उनके बारे में पढ़ रखा है। क्या कॉमन चेंजेस होंगे किसी भी सेल इंजरी की वजह से, उनके बारे में पढ़ रखा है। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर चेंजेस आपको इरिवर्सिबल इंजरी में भी देखने को मिलेंगे, सेम। बट यहां पे क्या होगा? यहां पे जो उनकी प्रोग्रेसिविटी होगी, मतलब जो सिवियरिटी होगी, उन चेंजेस की बहुत ज्यादा होगी। जैसे हमने पढ़ रखा है कि भाई हमारे एमोर्फस डेंसिटीज जो होती हैं वो फॉर्म होने लगती हैं कहां पे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने पढ़ रखा है इस चीज के बारे में। ये सेम चेंज हमें कहां देखने को मिलता है? रिवर्सिबल इंजरी में भी। बट हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आसान बना देते हैं इसे थोड़ा सा। एमोर्फस डेंसिटीज क्या होती हैं भाई? ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। जैसे ये रहा मेरा सेल, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेरा न्यूक्लियस। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके का रहा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ मेरी एमोर्फस डेंसिटीज, मतलब मेरा कुछ वेसिकल्स, मतलब बैग लाइक छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। ये एमोर्फस डेंसिटीज। ये सेम एमोर्फस डेंसिटीज आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी। बट इरिवर्सिबल इंजरी अगर होगी तो इन एमोर्फस डेंसिटीज का नंबर जो होगा बहुत ज्यादा होगा। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखते हो किसी भी सेल को और आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पे उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमोर्फस डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो सेल अब इरिवर्सिबल इंजरी के स्टेज तक पहुंच चुका है। ठीक है। सेकेंड चेंज आपको क्या देखने को मिल सकता है कि भाई माइलिन फिगर्स की फॉर्मेशन हो रही हो। माइलिन फिगर्स की फॉर्मेशन हो रही हो। आप लोगों को लग रहा है कि ये सेम चीजें तो हमने पढ़ रखी है ना, बट हाँ मैं भी जानता हूं ये सेम चीज आपने पढ़ रखी है, बट मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सेम जो चेंजेस है आपको इरिवर्सिबल इंजरी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। माइलिन फिगर्स मतलब क्या? कुछ लोगों के लिए दोबारा आसान बना देते हैं इसे, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो सिर्फ इसी वीडियो को देखने के लिए चैनल पे विजिट किए हैं। ठीक है। माइलिन फिगर्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली हमें पता है ये हमारा सेल है। ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। इस तरीके का है। हमें पता है भाई सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, वो उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो बनी किससे होती है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड से। ओके, मतलब फॉस्फोरस और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। अब अगर इस फॉस्फोलिपिड मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं डिस्ट्रॉय करता हूं तो क्या होगा भाई? लाइपेजेस निकलते हैं। अब डिस्ट्रॉय कैसे होंगी चलो देखते हैं। कि भाई एक सेल इंजरी हो रही है, मतलब कोई स्टिमुलस हम पे एक्ट कर रहा है। वो स्टिमुलस का है O2, मतलब हाइपोक्सिया की कंडीशन है। ऑक्सीजन कम है, हाइपोक्सिया कंडीशन है। हमें पता है अगर हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा? एटीपी कम बनेगी। अब अगर एटीपी कम बनेगी तो क्या होगा भाई? मेरा जो कैल्शियम
पंप होता है ना, उसकी फंक्शनिंग जो होगी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर कैल्शियम पंप की फंक्शनिंग डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। और कहां पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, सेल के अंदर। कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगेगा सेल के अंदर। अब अगर कैल्शियम एक्यूमुलेट है तो वो क्या करेगा भाई, मेरे एंजाइम्स को एक्टिव करता है, एंजाइम्स में एक्टिव करता है। और कौन से एंजाइम्स को एक्टिव करेगा, फॉस्फोलाइपेजेस इज वन ऑफ द एंजाइम जो कि वो एक्टिव करेगा। ऐसे तो कई सारे एंजाइम्स एक्टिव करता है, जैसे न्यूक्लिएजेज, हाइड्रोएजेज, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को भी करता है। तो ये फॉस्फोलाइपेजेस अगर एक्टिव हो गई तो ये क्या करेंगे भाई, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, लिपिड के मॉलिक्यूल्स, जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेल के अंदर आने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, लिपिड्स और कैल्शियम एक साथ मिलेंगे और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और उन कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, माइलिन फिगर्स। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है उन्हें ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा आसान लग रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक थर्ड चेंज के बारे में, जिसके बारे में आप तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा चेंज आया ही नहीं है। क्योंकि ये क्या है भाई, कुछ ऐसे चेंजेस भी होंगे जो सिर्फ आपको इरिवर्सिबल इंजरी में देखने को मिलेंगे। जैसे भाई न्यूक्लियर चेंज, मतलब क्या भाई, हमारे न्यूक्लियस में चेंज देखने को मिल सकता है इरिवर्सिबल इंजरी में। कैसे भाई, ये जो न्यूक्लियर चेंज है ये कुछ स्टेप्स में होता है। जैसे सबसे पहला स्टेप है पिक्नोसिस, सेकेंड स्टेप है भाई क्या, कैरियोरेक्सिस, एंड द थर्ड स्टेप इज कैरियोलिसिस। अब यहां पे आप कैरियो सुन रहे हैं, कैरियो का मतलब होता है कि भाई न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं कैरियो का। ठीक है, पिक्नोसिस क्या है भाई, इसमें क्या है, नॉर्मल अगर हमारा ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, इस तरीके से होता है भाई। पिक्नोसिस में क्या होती है, कंडेंसेशन होने लगती है न्यूक्लियर मटेरियल की। जैसे ये मेरा न्यूक्लियस था, नॉर्मल न्यूक्लियस, अब यहां पे क्या होगा, पिक्नोसिस में कंडेंस हो जाएगा न्यूक्लियस, मतलब एक पॉइंट पोजीशन पाके एकदम कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब कैरियोरेक्सिस में क्या होगा, कैरियोरेक्सिस में भाई क्या होगा भाई, फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा उस न्यूक्लियर मटेरियल का। तो भाई ये इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहां पे क्या होता है, पिक्नोसिस में मेरी कंडेंसेशन हो रही थी, किसकी, न्यूक्लियर मटेरियल की, एक ही जगह पे कंडेंस हो रहा था। कैरियोरेक्सिस प्रोसेस में क्या होगा, जो मेरा न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस हो गया था पिक्नोसिस में, अब वह क्या होगा, अब वह फ्रेगमेंटेड हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब इस तरीके से फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। और थर्ड, कैरियोलिसिस में क्या होगा भाई, अब जो मेरा न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व होने लगेगा, इस तरीके से डिसॉल्व होने लगेगा। तो यहां पे क्या होगा, डिसॉल्यूशन होगी न्यूक्लियर मटेरियल की। तो कुछ इन तीन प्रोसेस में जो मेरा न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और क्या चेंज देखने को मिल सकता है भाई, अगर इतनी सारी चीजें हो रही है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो रहा है, मेरी माइटोकॉन्ड्रिया में डेंसिटीज बन रही है, माइलिन फिगर्स फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा भाई, जो लाइसोसोम्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और वो क्या करेंगी, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देंगी सेल के अंदर, जो क्या करेगा, मेरे सेल को डैमेज करेगा और सेल की डेथ भी कर देगा। ओके, तो ये तो कुछ चेंजेस थे जो आपको देखने को मिल सकते हैं इरिवर्सिबल इंजरी में। अब हमने पढ़ा कि भाई जो आपकी इरिवर्सिबल इंजरी होती है वो क्या करती है, इरिवर्सिबल इंजरी लीड करती है किसको, सेल डेथ को ना। अब ये सेल डेथ जो होती है, मतलब सेल का मरना, तो ये क्या होगी भाई, किस किस प्रकार से होगी। अब सेल मर रहे हैं मतलब क्या हुआ भाई, अब भाई वो सेल खत्म हो रहे हैं, तो ये दो टाइप्स के होंगे, मतलब सेल डेथ जो होगी, सेल जो मरेंगे वो दो तरीके से मर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एपोप्टोसिस एंड सेकेंड वन इज नेक्रोसिस। अब भैया ये क्या मतलब हुआ, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस, सेल को मरना ही है, कैसे भी मर जाए नहीं, बस उसके मरने के तरीके में अंतर है। जैसे भाई क्या,
अच्छा, अगर आप सोचिए, अगर आपको मरना है तो कैसे मर सकते हो? दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको कोई मार दे या फिर आप अपना खुद ही सुसाइड कर लो। यही दो तरीके होते हैं। ऐसा ही सेल करता है, सेल भी यही करता है। सेल या तो अपना सुसाइड कर लेगा या फिर उसे कोई मार देगा। तो एपोप्टोसिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल जो होता है वो क्या करता है? सुसाइड सुसाइड करता है। और नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल जो है उसका कोई मर्डर कर देता है। मतलब जो एपोप्टोसिस है उसमें क्या होता है? प्रोग्राम्ड डेथ होती है। मतलब सारी प्लानिंग कर करा के मरता है। और नेक्रोसिस में क्या होता है भाई? किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से, किसकी वजह से? पैथोलॉजिकल मतलब एबनॉर्मल रीजन की वजह से, चाहे मतलब कि कोई डिजीज हो, कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो या फिर सीवियर इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से क्या हो जाती है? सेल मर जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पहले सेल डेथ के टाइप के बारे में, जो क्या है हमारा? नेक्रोसिस। ये तो मतलब एपोप्टोसिस को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्रोसिस डिफरेंट कैसे है एपोप्टोसिस से? तो नेक्रोसिस में क्या होती है? सेल डेथ तो होती ही है, बात और उसके साथ ही साथ इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलती है। मतलब नेक्रोसिस में क्या हो रहा है? सेल डेथ हो रही है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें नेक्रोसिस की, तो क्या बोल सकते हैं? डेथ ऑफ सेल्स विथ इन्फ्लामेशन, या फिर क्या भाई? डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन। जैसे क्या भाई? डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन। ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी हमारी नेक्रोसिस की। ठीक है, अब नेक्रोसिस भी फर्दर कुछ टाइप्स का होता है। नेक्रोसिस के भी तो कुछ टाइप्स होंगे ना। अगर आप जनरली पढ़ते हो तो जनरली आपको दो ही टाइप्स बताए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड सेकंड वन इज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। बट अगर हम बात करते हैं प्रॉपर कितने टाइप्स होंगे, तो जनरली आप 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आप 2 टाइप्स के बारे में जानते हैं तो कोई बात नहीं, पर जनरली हम 5 टाइप्स के बारे में ही पढ़ते हैं। अगर आप स्टडी करते हो पैथो तो हम 5 टाइप्स के बारे में ही पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, second one is liqueficative necrosis, third one is caseous necrosis, fourth one is fat necrosis, and the fifth one and the last one is fibrinoid necrosis. Okay, ये तो सिर्फ नाम है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम भाई किसके बारे में? कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे एक टर्म यूज किया था मैंने, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कहीं पे भी सेल इंजरी या सेल डेथ हो चुकी है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखाएगा ना सेल, मतलब वहां पे कुछ स्वेलिंग होगी या फिर वहां पे मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखाएगा। मतलब जैसे कि वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, तो कुछ साइन दिखाएगा ना, स्वेलिंग, रेडनेस, और क्या भाई आपका पेन दिखा सकता है, या फिर उस जगह पे हीटिंग होने लगेगी, या फिर क्या है भाई वहां की फंक्शनिंग डिक्रीज हो गई होगी उस प्रॉपर जगह की। तो ये कुछ साइन है, मतलब 5 साइंस देखने को मिलते हैं किस जगह पे? जहां पे भी इन्फेक्शन होता है, मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इस इन्फ्लामेशन ऊपर पूरा एक चैप्टर है जिसे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में चलिए, अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, तो भाई ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहां पे होगी? ग्रुप ऑफ सेल्स में होगी। तो ये रहा हमारे सेल्स का कुछ ग्रुप। अब आपको पता है भाई ये मेरी क्या है? टिश्यूज। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। अब यहां तक ब्लड, किसे? ब्लड को लेके कौन आता है भाई टिश्यूज के पास? आर्टरीज लेके आती है, ये सिंपल चीज है। और लेके कौन जाता है भाई? लेके जाती है मेरी वीन्स। ये सबको पता होता है। ठीक है,
अब अगर आर्टरी से ब्लड नहीं आ रहा है किसी भी कारण, जैसे अगर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, मतलब ब्लॉकेज हो गई है, वो ब्लॉकेज किसकी वजह से हुई है, कोई मेरा एंथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है, एंथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है। एंथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन जब आर्टरीज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, फैट जमा होने लगता है। अब ब्लड नहीं आ रहा तो क्या है, यहाँ पे भाई ब्लड की कमी हो जाएगी, ईस्मिया होने लगेगा, ईस्मिया होने लगेगा। ईस्मिया मतलब ब्लड भी नहीं आएगा और उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ईस्मिया की कंडीशन भी होगी, हाइपोक्सिया की भी कंडीशन जनरेट होगी। अगर ईस्मिया है, हाइपोक्सिया है, तो सेल इंजरी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, सेल की डेथ होगी ना। अब अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये लीड करेंगी क्या भाई, लीड करेंगे क्या, सेल डेथ को। तो चलिए, अगर अब ये सेल गए हैं मर, ठीक है भाई, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है ना, ऐसी ही तो इंजरी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। ये तो भाई अब तक की चीजें थी कि भाई सेल मर रहा है, ठीक है। अब भाई जिस तरीके से मरेगा, ये अब तक सेल मर चुका है, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई किस तरीके से मरा है, किस तरीके से नहीं मरा है। अगर अलग तरीके से मरेगा तो अलग टाइप की नेक्रोसिस होगी, और अलग तरीके से मरेगा तो अलग टाइप की नेक्रोसिस, ठीक है। चलिए, सेल मर गए हैं तो उनकी डेड बॉडीज का क्या होगा, वो मेरे जो सेल थे वो गए हैं मर, ये है उनकी डेड बॉडी, क्या है, उन सेल्स की डेड बॉडी है, या फिर आप बोल दो टिश्यूज की डेड बॉडी है। तो अब इनके साथ क्या होगा, अब अगर वो मर चुके हैं तो उनके एंजाइम्स जो होंगे सेल्स के अंदर, वो तो भाई डिसॉल्व हो गए होंगे ना भाई, वो तो अब निकल चुके होंगे। उनके जो एंजाइम्स होंगे सेल्स के, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो तो अब सेल के अंदर ही होंगे ना, वो भी रिलीज हो गए होंगे। वो क्या करेंगे, अगर वो एंजाइम्स मेरे सेल्स के अंदर वाले, मतलब इंटरनल मटेरियल को डिसॉल्व करने लगे, गेट्स डिसॉल्व, मतलब क्या हुआ भाई, वहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेरे ग्रुप ऑफ सेल्स है, उन पे ब्लड लेके आता है आर्टरीज, वहां पे ब्लॉकेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, सेल्स के अंदर हाइपोक्सिया, ईस्मिया हो रही है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो रही है। अब वो मरे हुए सेल्स के साथ क्या होगा, ठीक है। अब उन सेल्स में क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के पास, तो वो रिलीज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, इंटरनल मटेरियल्स को डिसॉल्व करने लगेंगे। तो भाई क्या होगा, ये सेल था, इंटरनल मटेरियल अब क्या होगा, डिसॉल्व हो गया। तो अब आपका इंटरनल मटेरियल डिसॉल्व हो गया है, बट क्या होगा यहाँ पे जो उनकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, वो वैसी ही रहेगी, इंटैक्ट, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, मतलब क्या, इम्पटी सेल्स देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इनर मटेरियल, ये जो इनसाइड मटेरियल होता है सेल के अंदर, वो क्या हो गया है, पूरा ही पूरा डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। इस टाइप की नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, सबसे ज्यादा जो नेक्रोसिस देखी जाती है वो क्या है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। अब ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती कहां पे, कुछ ना कुछ तो जगह ही होंगी जहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस कॉमनली आपको देखने को मिलेगी आपके हार्ट में, लिवर में, किडनी में एंड स्प्लीन में, इन 4 जगहों पे आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है। चलिए, मतलब इस तरीके से सेल मर गया है, ठीक है। तो भाई इसके मॉर्फोलॉजी में, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा तो वो कैसे देखेंगे, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आया होगा। तो मॉर्फोलॉजी मतलब या तो उसकी ग्रॉस अपीयरेंस में चेंज आया होगा या उसके माइक्रोस्कोपी में। तो इस तरीके से देखेंगे ना भाई, स्ट्रक्चर का चेंज कैसे देख सकते हैं, या तो ग्रॉस, ये तो माइक्रोस्कोपी के तरीके से। ग्रॉस मतलब हम नॉर्मली देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, जो मेरे जो सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे भाई, स्टार्टिंग में उनमें स्वेलिंग थी, स्टार्टिंग में तो उनमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बट धीरे धीरे उसके बाद क्या हो जाएगी, वो श्रिंक होने लगेंगे, क्या हो जाएगा, उनमें श्रिंकेज भी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में थी स्वेलिंग, बट बाद में क्या होगी, श्रिंकेज हो जाएगी, सेल्स जो होंगे वो श्रिंक होंगे। कलर कैसा देखने को मिलेगा, पेल कलर, मतलब येलो टाइप में डल कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सेल्स हमें इम्पिटी देखने को मिलेंगे, एम्पिटी सेल्स देखने को मिलेंगे, और वो भी सेल्स जो होंगे एम्पिटी वो कुछ दिनों के लेंगे, फॉर फ्यू डेज, उसके बाद क्या हो जाएंगे,
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उन एम्प्टी सेल्स के अंदर मुझे क्या देखने मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज में से कौन डब्ल्यूबीसीज, मैक्रोफेजेस देखने को, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या होगा भाई, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। मतलब मेरे को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में चेंज देखने को मिल सकता है। ये तो भाई मेरा हो गया पहला टाइप का नेक्रोसिस। सेकंड टाइप की नेक्रोसिस की बात करते हैं तो वो कहां होगा भाई, सेकंड टाइप का नेक्रोसिस होता है मेरा लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा भाई, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसमें क्या होता है भाई, सेल्स के अंदर का मटेरियल डिसॉल्व हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर पूरा सेल जो है वैसा का वैसा ही रहता है। लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, अगर मैं सिर्फ नाम की बात करता हूं, मतलब कि लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, तो यहां पर आपको लिक्विड टाइप अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। इससे आप क्या समझ सकते हो कि शायद सेल्स के अंदर क्या लिक्विड लिक्विड सा कुछ हो गया होगा ना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, तो भाई निकाल लेते हैं, लिक्विड लिख लेते हैं ताकि आपको एक हिंट टाइप बना रहे हैं। ठीक है, अब ये लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है भाई, सेम चीज, सेल की डेथ हो रही होगी हाइपोक्सिया वगैरह की वजह से, हाइपोक्सिया ईशमिया की वजह से, जो हमने नॉर्मल पढ़ रखा है कि भाई आर्टरी से ब्लड आएगा, अगर में एंथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है तो क्या होगा भाई, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ईशमिया कंडीशन जनरेट होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी और ब्लड सेल्स मरने लगेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा ही सेम चीज इसमें मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब ये सेल्स जो है ये क्या है भाई, ये भी मर रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें भी लाइसोसोम्स जो होंगे बर्स्ट हो जाएंगे। इनके अंदर के जो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट आउट हो चुके हैं, गेट्स बर्स्ट हो चुके हैं, जिससे क्या होगा, उन्होंने क्या किया है, सिक्रीट कर दिए अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो पहले उन्होंने क्या किया था, पहले उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ने सिर्फ अंदर के मटेरियल को डिसॉल्व किया था, बट इस बार उन्होंने पूरे सेल को ही डिसॉल्व कर दिया है। इस बार उन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने पूरे सेल को ही डिसॉल्व कर दिया है इस तरीके का। तो मतलब क्या है, होल सेल हैज बीन डिसॉल्व, पूरा सेल है, सेल्स गेट डिसॉल्व, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। मतलब क्या है, फुली डैमेज देखने को मिला है मेरे को यहाँ पे सेल पूरी तरीके से। तो सिंपल आपको याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें। ठीक है, तो भाई लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस एक इस टाइप का नेक्रोसिस है जिसमें क्या है, मेरे सेल जब सेल्स की डेथ हो जाती है तो उनके जब सेल्स मर जाते हैं या फिर उनमें सीवियर इंजरी हो चुकी है जिसकी वजह से वो लीड करते हैं सेल डेथ को, उस समय उनकी लाइसोसोम जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकालते हैं और वो पूरे सेल को ही डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब पूरे सेल ही डैमेज हो जाता है। इस तरीके से इसमें सेल डेथ होती है। अब भाई ये मेनली या कॉमनली कहां देखने को मिलेगा भाई, इसका कुछ कारण भी तो होगा, हो क्यों रहा है, तो भाई अगर मेरी ईश्मिक इंजरी हो रही हो, ईश्मिक मतलब ब्लड की कमी हो, कहां पे, टू सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इस जगह पे मतलब ब्रेन में। ठीक है, और इसका मतलब क्या, मेनली आपको ब्रेन में देखने को मिलेगा। तो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस आपको कहां देखने को मिल सकती है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब अगर हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो भाई हम उसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे ना। मतलब सबसे पहले तो हम उसके ग्रॉस अपीयरेंस को देखते हैं। ग्रॉस अपीयरेंस मतलब भाई नॉर्मली कैसे दिखता है। ठीक है, तो भाई आप पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है तो सॉफ्ट देखने को मिलेगा। उनके अंदर क्या होगा भाई, लिक्विड फील्ड होगा इन कैविटीज के अंदर, लिक्विड फील्ड कैविटीज देखने को मिलेगी। कैविटी देखने मतलब सिस्ट लाइक फॉर्मेशन होने लगेगा। सिस्ट का मतलब होता है बैग लाइक, ऐसे मतलब बैलून छोटे छोटे बबल्स टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बॉल्स टाइप, जिसके अंदर क्या है, मेरा लिक्विड फील्ड है। ठीक है, अगर बात करता हूं माइक्रोस्कोपी की, माइक्रोस्कोपी का फीचर मतलब माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे उसके अंदर, उस सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेल डेब्रिस देखने को मिलेगा। सेल डेब्रिस का मतलब कि भाई जो मेरे सेल्स हैं उनका जो कूड़ा कपड़ा है, मतलब जो सेल मर चुके हैं उनके। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसीज में क्या, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है भाई, मुझे उनके अंदर ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पस भरा होता है। ठीक है, पस का मतलब क्या होता है भाई, यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पस। पस का मतलब क्या है, जो मेरा लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस सेल है, नेक्रोसिस सेल जो मर चुके हैं वो, प्लस जो मेरे डेड ल्यूकोसाइट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे आपको।
प्लस मैक्रोफेजेस भी। ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं एक पस में। मतलब एक पस में क्या, पस के अंदर बेसिकली क्या है, मेरे मरे हुए सेल्स होंगे, कौन से, लिक्विफिकेटिव और डेड ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। तभी तो पस जो होता है वो लिक्विड होता है। पस का मतलब क्या, जो भाई फोड़ा फुलसी होती है आपके हाथों में, उसमें पस भरा होता है ना, व्हाइटिश फ्लूइड जो होता है, उसे ही हम पस कह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई सेकंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस। थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज केशियस नेक्रोसिस। द थर्ड वन इज केशियस नेक्रोसिस। भाई केसियस नेक्रोसिस सबसे इजीएस्ट नेक्रोसिस होती है समझने के लिए। क्यों भाई, केसियस नेक्रोसिस जो होती है ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होती है। अब ये किसका कॉम्बिनेशन होती है, मतलब जब मेरा कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस एक साथ एक जगह, तो सिंपली भाई केशियस नेक्रोसिस क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन नेक्रोसिस होती है। किसकी कॉम्बिनेशन, कोगुलेटिव की और लिक्विफिकेटिव की। तो जब दोनों नेक्रोसिस आपको देखने को मिले किसी जगह पे, तो आप समझ जाइए भाई वहां पे क्या होगा, केशियस नेक्रोसिस। मतलब कोगुलेटिव क्या होता है भाई, एक सॉलिड टाइप, और लिक्विफिकेटिव क्या है भाई, एक लिक्विड टाइप नेक्रोसिस। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों मिलाएंगे तो एक सेमी सॉलिड टाइप देखने को मिलेगा ना, सेमी सॉलिड टाइप, मतलब एक चीजी टाइप, चीज बोल सकते हैं आप। इसलिए कई जगह पे केशियस नेक्रोसिस को चीजी नेक्रोसिस भी बोलते हैं। चलिए, अब भाई केशियस नेक्रोसिस का एक बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है, मतलब किस जगह पे हो सकती है। तो केशियस नेक्रोसिस आपको देखने को मिल सकती है पल्मोनरी लंग्स में। मतलब पल्मोनरी टीबी जो होती है, पल्मोनरी टीबी जो होती है, टीबी, टीबी का मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है अभी, इसलिए मैंने टीबी लिख दिया है। पल्मोनरी टीबी का मतलब जो लंग्स में हो रही हो। ठीक है, क्योंकि टीबी तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में होती है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे स्पाइनल कॉर्ड टीबी, या फिर हमारे कहाँ पे लिम्फ नोड पे जो टीबी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये मेरी क्या नाम है, कि भाई कुछ सेल्स में अगर टी मतलब किसी सेल्स में अगर केशियस नेक्रोसिस हो रखा है, तो भाई उसको चेक कैसे करेंगे। मतलब कि अगर किसी सेल के अंदर केशियस नेक्रोसिस आपको देखने को मिल गई है, तो भाई उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज आया होगा, तो उसे डिटेक्ट करेंगे ना भाई हम। तो डिटेक्ट कैसे करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक करके। तो भाई, या अगर हम ग्रॉस अपीयरेंस की बात करते हैं, तो क्या होगा भाई, अगर ये सेमी सॉलिड है तो मतलब कुछ सॉफ्ट टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, येलोइश कलर देखने को मिलेगा, पेल येलोइश, मतलब डल होगा थोड़ा सा। ठीक है, और अगर मैं माइक्रोस्कोपी की बात करता हूं, किसकी, माइक्रोस्कोपी की बात करता हूं, मतलब अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूं, तब मुझे क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूं तो मुझे उसमें ग्रेन्युलॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ग्रेन्युलॉइड सेल्स। ग्रेन्युलॉइड सेल्स मतलब कि यहां पे जो इन्फ्लामेशन होगी उसके साथ साथ ग्रेन्युलॉइड सेल्स देखने को मिलेंगी। इन ग्रेन्युलॉइड सेल्स को सिर्फ आप टीबी में देख सकते हो। जब आप टीबी की कंडीशंस होगी जहां पे केशियस नेक्रोसिस होगी, वहीं पे इन ग्रेन्युलॉइड सेल्स के बारे में देखते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये जो चीजें हैं कुछ आपको, जब हम इन्फ्लामेशन के टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये ग्रेन्युलॉइड सेल्स क्या है, एग्जैक्टली इन्फ्लामेशन जो टर्म है उसका मतलब क्या है, टीबी होती क्यों है। ठीक है, अभी के समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर माइक्रोस्कोपी होगी केशियस नेक्रोसिस की, तो वहां पे ग्रेन्युलॉइड सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में, विच इज है, जो क्या है भाई, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस आप सामने से देख लीजिए भाई, फैट लिखा है, इसका मतलब ऐसे रीजन्स में या ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे टिश्यूज में होगी जहां पे एक्सिस में फैट हो, मतलब फैट जमा ना हो, मतलब कि ऐसी जगह पे जो कि फैटी हो। जैसे कि भाई क्या होगी, ब्रेस्ट यहां पे हो सकती है, या फिर मिसेंट्री यहां पे देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये एक वर्ड लिखा है मैंने, मिसेंट्री। मिसेंट्री का मतलब क्या होता है, मिसेंट्री का मतलब होता है ऐसे सेल्स या ऐसे टिश्यूज जो क्या करते हैं भाई, इंटेस्टाइन को, एब्डोमेन को क्या करते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं किसके साथ, एब्डोमिनल वॉल्स के साथ, उन्हें कहते हैं मिसेंट्री। और यहां पे काफी ज्यादा फैट जमा होता है। ठीक है, चलिए, ये फैट नेक्रोसिस जो होती है ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है फर्दर।
अब आप बोल रहे भाई ये किस टाइप की होगी, भाई फैट नेक्रोसिस खुद एक टाइप है, उसके भी और टाइप है। हाँ, देखने को मिल सकते हैं, मतलब इन्हें हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन, किस रीजन पे हो रही है और किस तरीके से हो रही है। मतलब अगर ट्रॉमा की वजह से हो रही है, ट्रॉमा की वजह से हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। ठीक है, तो भाई ये कहाँ होगी, मेरे ब्रीस्ट में। यहाँ पे ट्रॉमा की बात हो रही है, कोई भी फिजिकल ट्रॉमा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉट अ केमिकल। बेसिकली आप केमिकली बोल सकते हैं बट फिजिकल मेनली। या फिर कोई एंजाइम की वजह से नेक्रोसिस हो रही है तो उसे बोलेंगे एंजाइमेटिक नेक्रोसिस। अब एंजाइमेटिक नेक्रोसिस की बात करते हैं, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस ये कहां पे होगी, ये होगी आपकी पेनक्रियाज में। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं फैट नेक्रोसिस। तो हमने एग्जांपल लिया है कि भाई पेनक्रिया में कोई इंफेक्शन हो रहा है, जो मेरी पेनक्रियाज सेल्स हैं उनमें कोई इंफेक्शन हुआ, मतलब पेनक्रियाटाइटिस हुआ, पेनक्रियाटिटिस, पेनक्रियाटिटिस हुआ। चलिए, मतलब पेनक्रिया सेल्स में इंफेक्शन हो चुका है। चलो, तो क्या होगा भाई, पेनक्रिया सेल्स जो होगी, जो मेरी इंजर्ड पेनक्रिया सेल्स होगी, उनमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा होगा। इनमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा होगा। तो वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे। सिक्रीट करेंगे मतलब जैसे कि हमने इसने लाइपेज सिक्रीट करेगा, क्योंकि ये फैट नेक्रोसिस है और आप सबको पता है फैट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइपेजेस का यूज करते हैं। तो ये लाइपेजेस क्या करेगा, मेरे फैट्स पे एक्ट करेगा, क्या करेगा, एक्ट करेगा फैट्स को और उन्हें ब्रोक डाउन कर देगा, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और ऐसे ही अगर मेरे सेल्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, फ्री कैल्शियम, कैसा कैल्शियम, फ्री कैल्शियम, और आपको ये पता है कि फ्री कैल्शियम कब प्रेजेंट होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में। ठीक है, और अगर हाइपोक्सिया कंडीशन होती है तो भाई कैल्शियम पंप काम नहीं करता, जिसकी वजह से फ्री कैल्शियम रहता है। और ये फ्री कैल्शियम इनके साथ फैटी एसिड के साथ मिलाकर के क्या करता है, बेसिकली सोप्स बनाने लगता है, कैल्शियम सोप्स बनाने लगता है बाय द प्रोसेस ऑफ सैपोनिफिकेशन। ऐसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, तो वो कैल्शियम सोप्स जो होते हैं उन सेल्स के अंदर जमा होने लगता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फैट नेक्रोसिस। ठीक है, अब जो मेरा लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस बचा है, मतलब जो लास्ट टाइप है, ये बचा है हमारा क्या, फिफ्थ वन, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है भाई, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, यहां पे आपको एक टर्म दिख रहा है फिब्रिन नाम का। फिब्रिन का मतलब क्या होता है, नॉइड का मतलब क्या होता है, लाइक। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, नॉइड का मतलब होता है लाइक, और फिब्रिन क्या होता है, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है मेरे फिब्रिन फाइबर्स का। क्या होता है भाई, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन फाइबर्स। और ये फिब्रिन फाइबर्स कलर में पिंक होते हैं फिब्रिन फाइबर्स के, और नेचर में प्रोटीनीशियस होते हैं। तो ये कहां पे होता है भाई, आपकी आर्टरीज में देखने को मिल सकता है, जो आपके ब्लड को लेके जाती है टिश्यूज के पास। तो वहां पे भाई आपको देखने को मिल सकता है, अगर आर्टरीज में डैमेज हो रहा है तो वहां पे आपको फिब्रिन जमा होता हुआ दिख सकता है। या फिर अगर कहीं पे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ है, जो सेल्स ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, जैसे मतलब क्या भाई, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है, सेल रिस्पॉन्स करने लगता है अपने ही एंटीजेंस के खिलाफ। उस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, उन सेल्स की डेथ में देखने को मिल सकती है। क्यों भाई, मेरा फिब्रिन जमा हो रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं डिटेक्ट कैसे करते हैं उन चीजों को, मतलब कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रही है, उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे भाई, उसकी मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं। सिंपल चीजें काफी बार बता चुका हूं भाई। ग्रॉस अपीयरेंस मतलब अगर नॉर्मली देखेंगे तो हमें टिश्यूज में कोई ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बस क्या देखने को मिलेगा कि वो पेल हो चुका है, मतलब उसका कलर डल हो चुका है। अगर मैं माइक्रोस्कोपी देखता हूं, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा, तब मुझे देखने को मिलेगा कि भाई उन सेल्स के अंदर फिब्रिन लाइक डिपॉजिट्स हो रखी है।
फिब्रिन की तरह डिपॉजिट्स हो रखी है, ठीक है, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। तो हमने आज इस वीडियो में सारे टाइप मतलब कि जितने टाइप्स होते हैं नेक्रोसिस के बारे में पढ़ लिया है। जैसे फर्स्ट वन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो कि बेसिकली कहाँ होता है, हमारे सॉलिड ऑर्गन्स में, और उसमें क्या होता है भाई, सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसी की वैसी रहती है, इंटरनल मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड वन इज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, जो कि कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। ध्यान रखना है आप सबको, कहाँ पे किस टाइप का नेक्रोसिस हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई पूरा 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 का पूरा सेल ही डैमेज हो जा रहा है, लिक्विड फॉर्म बन रहा है। थर्ड वन है फैट नेक्रोसिस, जो कहाँ होगा, ब्रीस्ट में होगा या पेनक्रियाज वगैरह में होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है कौन सा नेक्रोसिस, सॉरी एक थर्ड वन, अनदर वन इज केसियस नेक्रोसिस। केसियस नेक्रोसिस कहाँ पे होगा, टीवी वगैरह में होगा, जो कि चीजी लाइक अपीयरेंस देता है। और उसके बाद भाई लास्ट जो है मेरा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ये आर्टरीज वगैरह में देखने को मिलता है, जहां पे क्या होता है, डिपोजिशन हो रखी है। ओके, आज हमने कंप्लीट कर लिया अपने नेक्रोसिस को। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं एपोप्टोसिस के बारे में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी गलती समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए।